बंद करें और 1 मिनट के लिए पांचों नाम लेकर पांचों रूपों को याद करते हुए चिंतन करते हुए नमन करें, प्रणाम करें। मत्था टेकें। सूरज की दृष्टि से मत्था टेका जाता है। ये पंचभौतिक शरीर नहीं, शरीर वैसे ही बैठा रहेगा, लेकिन चिंतन से, याद से, यानी सूरज से मत्था। फिर दूसरे का नाम लेकर रूप को याद करें, प्रणाम करें। तीसरे को, चौथे को, पांचवें जो सचमुच है उनको प्रणाम करना। फिर स्मरण करना है तो स्मरण शुरू कर। जो विधि आपको बताई गई या जो लोग सीख रहे हैं वो समझना, स्मरण करें, ध्यान करें तो ध्यान करें, और भजन कर बैठना चाहे तो करने लगे। जब उठने का समय हो तो फिर उसी तरह से बैठकर फिर आप पांचों नाम लेकर के पांचों रूपों को अलग अलग याद करके प्रणाम करें। आधा मिनट उसमें, आधा मिनट उसमें, और प्रणाम करने के बाद ये आपका संपुट है। जब संपुट लग जाता है तो ये ठीक आपकी दायरे में आती है। संपुट नहीं लगेगा तो बिखर जाएगा, और संपुट रहेगा संग्रह हो जाएगा। आश्चर्य की बात तो यह है, वैसे तो सबको भगवान ने अवसर मौका दिया, मनुष्य शरीर ये सभी भगवान का भजन करें, किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं। लेकिन पहले जितने भी क्षत्रिय थे वो कहते थे हमको भजन करने की क्या जरूरत है, हम दो लोगों को न्याय और रक्षा देते, तो वो भजन नहीं करते। वैसे तो क्षत्रियों में भी पूरे संत हुए, ब्राह्मणों में भी पूरे संत हुए, हरिजनों में भी पूरे संत हुए, लेकिन ये काम रवा था। अब मैं ये देखता हूं कि क्षत्रिय ठाकुर अगर भजन करने का माला ले लें, अब जो भेद बताया जा रहा है तो ये सारा देश सुधर सकता है। ये सब क्षत्रियों के द्वारा ही बिगड़ गया। अगर ये बिगड़ते नहीं तो सब ठीक है।
ये बिगड़ गए, नीचे के सब, और इनका अगर सुधार हो गया ये सबका सुधार हो गया। एक खून में सनातन असर होता है और उसके यानी खून में जो कीटाणु है वो 1, 2, 4, 10, 20, 25, 50 पीढ़ियाँ ये नहीं जाती, वो रहेगा। लेकिन अगर शोधित हो जाए तो मतलब ये कि उसकी जो थी, तो अब मैं देखता हूँ कि लोगों की, क्षत्रियों की बड़ी लगन हो रही। अब यह तो ऐसा समझो कि दया कृपा काम कर रही, या ऐसा समझिए तो उनको ठोकर लगेगा, तो अपने आप को मोड़ना चाहिए। असल में चीज यह है कि उसकी तरफ से तो कोई किसी तरह की रोक टोक और ममानियत है नहीं। आपको सबको समान मनुष्य अधिकार आत्मा के जगह में, लेकिन अब महात्मा मिल जाए तभी हो, वैसे नहीं। मैं भी गुरु के पास जब आया था तो कुछ नहीं जानता था, एक रत्ती कण बराबर भी नहीं को जानता था, लेकिन लगन थी कोई महात्मा मिल जाए और कुछ, तो उसी कृपा से गुरु उन्हीं के चरणों में बैठकर ये सुनने का, समझने का, करने का ये अवसर प्राप्त हुआ। और फिर उनकी कृपा हुई। पहले तो पहले भी कुछ नहीं जानते थे, अब क्या है, तो कृपा तो दया तो उनकी है, अपने पास उसी दया को संभाल कर। तो जो पद्धति मृतलोक में ऋषियों मुनियों ने बना दी, अगर उसके अनुकूल हम लोग चलते जाए तो महात्मा मिलते चले जाएंगे, हर किसी को मिल जाएंगे। लेकिन जब हमने अपनी पद्धति छोड़ी, अपने मतलब गलत शासन की, व्यवहार की, तो बस घर बदल जाए। फिर सामने भी खड़े रहे तो आप कुछ नहीं जाते, और उसके अनुकूल चलते जाओगे तो आगे मिलते चले जाए। तो जो महात्माओं ने वर्णन किया है कि भाई मानव शरीर पा करके आत्मकल्याण के लिए सच्चे गुरु की खोज करना। सच्चा गुरु कोई पढ़ा लिखा नहीं कि अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत या मतलब धन दौलत, जमीन जायदाद या बहुत मोटा, या ऐसा नहीं कि बच्चा उसको कहते हैं इसकी जीवात्मा जाए, होश में आ गया। और जिन्होंने अपनी जीवात्मा को पूर्ण सत्ता में उस शब्द में नाम में ले और शब्द रूप नाम रूप उन्होंने उसको पाया। ऐसे महापुरुषों के लिए बताया गया उसके प्राप्त। तो आपके पास समय तो है, क्यों अब तो और भी समय नहीं, क्योंकि नाना प्रकार के उलझने होते। तो ये अंतर्मुख बहुत सहज सरल रास्ता है। जैसे किसी कमरे में बंद हो और सूरज भी न दिखाई दे, रोशनी भी दिखाई न दे, चारों तरफ से टाइट हो, बिल्कुल वहाँ बैठे हो, ना काम करे, न कान में सुनाई दे, और जब बाहर निकलो तो मैदान दिखे। ऐसे ही जीवात्मा दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी हुई और वो सोचती है एकदम। अब उसे कुछ नहीं दिखाई देता, कोई बाहर से उसकी तरफ से कोई रोशनी नहीं आती, कोई आवाज नहीं आती, बिल्कुल एकदम बंद है। और यही चेतन, ये 5 तत्व और 3 गुण, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, इसमें जल, इसमें मिश्रित हो गया। अब इसमें से ही अपने आप को निकाल नहीं सकता, जीवात्मा को बाहर कर नहीं सकता। और इसके निकालने के लिए किसी महापुरुष की, और वो नहीं मिलेंगे तो जीवात्मा को कोई बरामद नहीं करेगा।
क्योंकि वो तो इसमें मिल गई जड़ में, उसने अपनी सारी शक्ति प्रकाश की इसमें ले कर, तो जड़ चेतन ग्रंथ पड़ गई, उसे जड़ के साथ चेतन की गांठ पड़ गई। अब वो ऐसे महात्मा मिले, खुले हुए मिलेंगे तो खुल जाएंगे और नहीं खुले। तो भजन का मतलब यही है कि धीरे से मन को, बुद्धि को, चित्त को हटाओ और दरवाजे पर जोर लगाकर तड़प से, विरह से, लगन से उसको खटखटाओ, तो दरवाजा खुल जाए तो तुम बाहर आए। बाहर से मत ये तो कुछ भी दुनिया नहीं, उधर तो मत लगे, उधर तो भाग भाग के लोग, न तो बस आंखों के पीछे ही बंद है, बाकी जो बाहर निकले सब खुले, जरूर कर रही बंद है। वो तो अपने अपने लोग का तो बंधन है, लेकिन वैसे बंधन नहीं। तो यही है। तो हम लोग इस अंतर्मुख होकर अंतर जगत में, चेतन सृष्टि में, चेतन लोकों में, देवलोकों में हमको ये राज मालूम ही नहीं, जो इतना सहज कलयुग में इस सहजी में करके स्त्री पुरुष प्राप्त करो। अब इसमें देवियाँ अभी सूखी छाती बैठी है, ये क्यों चली जाती है बात ऐसे रूखे और सूखे विषय में? ये तो बहुत ही रूखा और सूखा विषय, ये तो इतना निरस है कि जरा सा भी रस लायक नहीं, लेकिन क्यों सब भंकर चीज ये है कि जो निरस है उसको लायक बनाए, जो बंद है उसको खोला जाए, जो कैद खाने में है उस जीवात्मा को आ जाए, किया जाए। तो ज़्यादा मेहनत नहीं है, लेकिन वैसे इतनी मेहनत है कि आप कुछ नहीं कर सकते, चाहे जितने भी जन्म आपके बीच है, कुछ नहीं, महापुरुषों की कृपा हो जाए सहज में काम। इसी के लिए हम लोग पहले बड़ी श्रद्धा से सेवा, दान, पुण्य, अति संस्कार और मतलब ये कि न्याय, नीति, मतलब खानदानियत और मतलब सबके साथ बहुत विचार से करते हैं। अब तो विचार कुछ नहीं, कोई खानदानियत, अड़ोस पड़ोस की मेल मिलाप, तो गंदगी पर गंदगी जमा करते रहे। अब इतनी गंदगी जमा हो गई कि उसी गंदगी से जब समझ पैदा हो गई तो तमाम बीमारियां, तमाम चिंताएं, तमाम शोक, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब आंधी रूप में जो प्रकट हो गए, हवाई वीरान कर बिना महात्माओं के इनको कोई स्थिर नहीं कर सकता, शांत नहीं कर सकता। अगर महात्मा मिल जाए तो खुदा भाई दो दल मांगे, ये बाल अपनी अमृत की वर्षा दो दल कमल में, जब ये दोनों आंखों की एक पुतली हो जाती है, वहाँ एक कमल है, उसमें अमृत उधर से पूरा उसकी ठंडक, फिर वो मूर्छा आ जाती है, बेहोश हो जाती है। फिर इनको जगाओ, जरूरत पड़ने पर तभी ये काम करेंगे, और जब तक इनको जगाओगे तब तक ये हो जाए। तो साधकों ने, प्रेमियों ने इस तरह से गुरु युक्ति लेकर के और तड़प तरह के साथ जल्दी लपट कर अपना काम करने से मतलब है दुनिया एजेंट जैसे जो आदमी अपना काम नहीं करते, गैरों के काम में लगा हुआ बेमतलब बोझा सिर पर ला दे और अपना काम छोड़ दे, क्या आपको मिलने वाला? अभी मान लो आपका पूरा हो जाए तो 1 मिनट भी मकान में नहीं रहने देगा, एकदम कोहराम मच जाएगा, उधर से आवाज देंगे चलो समय पूरा हो गया, निकलो मकान खाली कर दो। अब इसमें वो तो बेहोश बेचारा, उसको तो वो पीड़ा है जो बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वो हाहाकार मचेगा। बस ये सब वहाँ क्षणों का काम देख क्या लगता है, वो अपना काम करो, इसको फेंको पाए, इसके काम ले लो, ये तो जड़ शरीर है, तो जड़ से जड़ शरीर की रक्षा कर एक बात, और इसी जड़ शरीर के द्वारा उस चेतन से भगवान का भजन कर, 2 बात यही करना।
सुना तो आपको इन दिनों में बहुत ऊंचा सत्संग मिलना आपको, और बार बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 10 बार, 20 बार मौका मिले, 2 मिनट, 4 मिनट का, 10 मिनट का, 5 मिनट का, फौरन ध्यान प्रकट को बजे कपड़ा एक डाल लिया, आगे कोई अगल बगल को देखे बजे बार बार कि दरवाजे पर किसी तरह से भी बैठ करके डाले, खोल दीजिए, दरवाजा खोल दीजिए। बस मालिक जो है वो लगन और तड़प जो होती है उसको बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि वो तो आत्म पीड़ा है। आत्म तो धीरे से उसी दरवाजे में होकर के आवाज आएगी कि तुम ऐसे धक्का मारो तो दरवाजा खुल जाएगा। तो मतलब ये वो तो बड़ी मीठी आवाज है, बहुंदी है, बहुत चुम्बक जैसी है, दिल को तब आपने और तेजी से तड़प पैदा होगी तो खुल जाएगा दरवाजा। अरे भाई दरवाजे के बाहर निकलना है मैदान में तो सभी कुछ नजर आने लगेगा, लेकिन दरवाजे के अंदर बंद रहोगे खुलेगा नहीं तो नहीं निकाल सकते। इसलिए 2 बार, 4 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, 50 बार, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए जब भी मौका मिले। कभी कभी तो देखा है लगन होती है, देवी रोटी बना रही बैठ गई, अब की रोटी जल गई वो बैठ गई, वो 2 मिनट बैठ गए तो 5 मिनट हो गए तो रोटी तो जलेगी, रोटी जल गई। कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब अपने आँख बंद कर ली तो देख रही तो एक उसको तो आधे मिनट में और जल्दी रोटी पलटना है, जो उसमें लगा दी जल जाए, तो देर हो गई तो रोटी जल। ऐसा करते करते करत करत अभ्यास जड़मत हो चुका। यही जड़जीव करते करते अभ्यास उदान हो जाते हैं और प्रकाश दर्शन। अरे मनुष्य अनमोल बर्तन है, इसकी शुद्धि सफाई, कूड़ा कचरा इसका जितना भी है तारकोल की तरह से उसको साफ को निकालना करवा लीजिए आप, जैसे भी हो सके ये चमकेगा। जब ये चमकने लगे जीवात्मा का हृदय तो ये सिंहासन है, बहुत सुंदर सिंहासन, जिस पर बैठाओगे मालिक सिंहासन। तो जब आप बजा बजा नहीं होगा तो उसकी क्या मतलब, क्या उसका सम्मान करोगे? सजा धजा रहेगा तो मालिक आकर के बैठेगा, तुम सजा के रखोगे नहीं तो गंदी जगह पर कौन बैठा रहेगा? ये भी सोचो आप, जब अपने हृदय रूपी उस सिंहासन को सजा लें। अरे वो तो ऐसा सुंदर रूप है, उसकी तो महिमा हो ही नहीं सकती है। वो आत्मा का परमात्मा का जो रूप है वो दोनों एक ही है, उसमें जरा सा भी कहीं भी रेसे पर भी कोई भेदभाव नहीं, लेकिन जो पर्दा पड़ा हुआ बस वही बात है, वो तो अरूप है। तो कहते हैं सफाई हो जाती है। अब यह है कि एक बार तो गलती हो ही गई, आप अगर ये गलती एक बार मिट जाए और आप चले जाओ तो सर्वदा कीजिए, किसी युग में किसी काल में कभी भी स्वप्न में वापस यहाँ लौट करके नहीं आए। लेकिन एक बार तो हो गया, जो गंदगी उसको छोड़ो, ये तो घर आपका है नहीं है, न स्वर्ग घर आपका है, न वैकुंठ आपका है, न शक्ति लोक है, न ईश्वर का धाम, न माया का धाम, न ब्रह्म का धाम। ये तो सब फंसने वाले, बस यही है 10,000 बरस, 5,000 बरस, कोई 2,000 बरस, कोई 100 बरस, उसमें दिन रहो और वहाँ का जो कुछ भी है अवध पूरी करो, फिर आ जाओ। तो फिर मतलब ये कि जन्मत मरण दूसरे तो कोई फिर कोई कर्म बन गया तो 84 चले जाओ, छुटकारा नहीं, बिना महापुरुषों के कोई दिन पर छुटकारा हो। और वो घर जो आपका था तो बिल्कुल भूल, आपको विश्वास ही नहीं मालूम जानते। तो यही दुनिया में यही कहने लगते हैं, भाई ये मेट मालिक जो काम कराता है वो कहते हैं यही मालिक, और जो मालिक है उसका बताइए, जानते ही नहीं, किसी ने बताया नहीं आपको। तो बिना महापुरुषों के
मालिक का भेद और अपने घर का भेद, अपने रास्ते का भेद, अपने देश का, अपने देश के आनंद का, सुख का वो कोई बता नहीं सकता, तो महाप्रभु भी बताएगा। इसलिए आप हो और अचानक घर में ये अनमोल आत्मा, गोपनीय आत्मा परमात्मा का देना गुना प्रयास है। इसमें क्या प्रयास है? ऐसे तो न मालूम कितने जगह आप तीर्थों में दौड़ते रहे, वहां आपने क्या किया? कुछ नहीं करे, नहाया तो चले गए। लेकिन ये तो आपको मूलक, इसका तो कोई मूल है नहीं, तो आप बड़ी बात खाली जिनको ढूंढने पर नहीं मिलता, आपको ऐसे ही साधारण और अचानक मिल गया तो उसकी इज्जत कदर करो, सम्मान करो, तिरस्कार मत करो। एक मर्जी आने के आप आने के बाद वो निकाल दिया, फेंक दिया, तो दोबारा मिलने वाली चीज नहीं होती है। इसलिए वो जो औगण होते हैं फेरी लगाते हैं, ऐसी फेरी लगाते हैं। महात्माओं के यहाँ बड़ी बड़ी परीक्षाएं हुई। काशी में बहुत से साधु बैठे हुए थे, तो उनको ये मालूम है कि कौन धनी आदमी है। कंगालों के पास पहुंच जाइए, उनको सब मालूम है और सबके घरों का स्वभाव मालूम कि किसकी कौन देवी है, किसकी कौन देवी कैसी है, किसका कौन सेठ कैसा है, कौन कैसा नौकर चाकर है। तो साधुओं में बात हुई, चल गए भाई एक बहुत धनी आदमी है और एक बीच चावल डाल दिए, रात भी नहीं दे। एक साधु बोले चल गए हम दिखा देंगे, आप देखिए। तो बस उसने उसको होकर का ड्रेस बदला और यहाँ पर घूंघट बांधे और छम 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 करती हुई, माई तेरा बड़ा भाग हो, तो और भी ज़्यादा मतलब ये है कि धनवान हो जाए, तेरे नाती और पंथी और जिए और तेरे इतने दिन तक दिए सज्जू तक। तो उसने जब सुना तो सब आए क्या धन मुसंदा, उसको पूरा भला कहा और मेरी लगाई। फिर उसके बाद उसी समय पर दूसरे दिन माई तेरा भला हो, तेरा कल्याण हो और तू जुग जुग जिए और तेरे नाती पंथी हो और ये है, और माई तू बहुत अच्छी है और बहुत भली, तेरे जैसा कोई नहीं है। अरे चल चल, मैं सब समझ गया, मुझे मैं देने वाली कुछ नहीं। तू जो सोच रहा कि मुझे दे देगी वो कुछ नहीं दे सकती। महीनों उसने फेरी लगा दिया। एक दिन झाड़ू लगा रही थी घर के अंदर, तो राग और पूरा कचड़ा उसने भर दिया तो बाहर आ रही थी, तब तक ये साधु जी पहुँच गए। अरे भाई तेरा भला हो, तेरा कल्याण हो, तू ऐसी है। तो जब दरवाजे पर आई उसने कहा कि अच्छा फैला चोली नहीं, तो बस वो पूरा डाल दिया। तो उसने कहा कि अब भाई देना तो आपसे सीखा, देना तो सीखा, आज से ये देना तो पूरा सीखा नहीं, पूरा भी नहीं दे। बस वो लेकर के और जैसे कार खट्टा हुआ चला, दूसरे दिन फिर गया तो मतलब है ले आई चामुंडी, लेकर के चला गया। माई तेरा भला हो, तेरा कल्याण हो और सारे शहर में तेरी शोहरत हो रही। फिर दूसरे दिन आया, फिर उसको चावल घी आटा ये वो सब दिया। अब वो रोज नहीं, अब वो जब ना आए तो लेकर के बैठी रहती है कि भाई नहीं आया, ये वो कैसे नहीं आया, क्या हो गया। तो नौकर चाकर भेजे, किसी क्या साधु क्यों नहीं आए। तो वहाँ पहुँचा जहाँ उसका डेरा। साधु बड़े अकड़ होते हैं, बड़े हट्टी होते हैं, बदल देते। अगर उनकी इच्छा हो जाए तो महात्माओं ने, भक्तों ने इस तरह से लोगों की मनो और भाव, और वो कितने, यानी मतलब यह है कि तपस्वी और ज्ञानी है, उन्होंने उस परम पिता परमात्मा को कहा तो सीधी रहती है। भाई रास्ता खुल गया महापुरुषों के पास पहुंचने का, कोई ना कोई कारण बन जाएगा लोग महापुरुषों के पास। इसलिए
या वो बात उसने बताओगे साधना कार्य करना और फिर नए लोग आएंगे, ये अच्छा है और ये लोग ले आए तो उन्होंने आपके साथ कार्य किया। अब आप ऐसी जगह पहुंच गए हो जहाँ कुछ नहीं, दुनिया की ये दौलत राजपाट पे इस आध्यात्मिक धन और विद्या के सामने कुछ नहीं। उस चीज को धीरे से आप स्वीकार कर लो और जो महात्मा देते हैं उसको लेना सीखो। जब ले लो तो रखना, फेंको मत। ये आपकी कमाई नहीं है, वो तो किसी के पास भंडार रखा हुआ उसमें से तुम भी इसमें से बढ़ा लो, थोड़ा दे दे थोड़ा बढ़ा लो, वही आपके लिए। वो तो बीज है, बढ़ जाएगा। महात्मा की नीति तो बहुत बड़ी चीज है, तो इसलिए जो लोग ले आए बहुत अच्छा। और अब आप अपनी आंखों से देख रहे हो, कानों से सुन रहे हो, बुद्धि से विचार रहे हो, और जो अमोलक चीज मिल रही सब जगह घूमे आओ, कोई जानता ही नहीं, किसी को मालूम ये भजन किसको कहते हैं, ध्यान किसको कहते हैं। अरे भाई हम तो उसी मालिक जी की पूजा करा रहे, परमात्मा ही का ध्यान करा, हम तो भगवान को मानते ही है। लेकिन यह है कि तुम जैसे मानते हो वो तो गलत है। तो भगवान को सच्चा मानो तभी काम होगा, नहीं तो ऐसे नहीं। वो बड़े बात कर जगह की जगह के लोग आएंगे, आज भी मतदान होगा और जिस दिन कार्यक्रम चलेगा तो दिन मतदान होगा। जो लोग नए आते जाएंगे उसके लिए। और आप लोग एक अच्छा भजनानंदी, एक अच्छा मतलब ये समाज, एक समाज के अच्छे लोग आप तैयार करो, 1 से 2, 2 से 4, धीरे धीरे अच्छे लोगों का समाज जब बढ़ता चला जाएगा तो बुरे लोगों का समाज वहां से बिखरने लगेगा, टूटने लगेगा, कम होने लगेगा। जब अच्छे लोग थे बुरे बनने लगे तो अच्छे लोग हंसने लगे, बुराई में चले गए। अच्छे लोग आएंगे तो बुरे लोग इसमें शामिल होते चले जाएंगे, अच्छाई की तरफ चल देंगे, वो खत्म हो जाए। गुण दोष में विश्व तीन प्रकार, इसी में यानी मतलब यह है कि पाप पुण्य ये गुण दोष में उसने ये रचना की और उसका पूरा अधिकार आपको दे दिया। आंखों से, कान से, बुद्धि से, मन से, हाथ से, पैर से, आँख से, भाव से, जो छा से। अब उसमें अगर छाट लिया कि ये पाप है, ये अशुभ है, और ये पुण्य, ये शुभ है, इसको नहीं करना, इसको करना, तो बुद्धि विवेक में निरूपण कर लो, छाट लो। और नहीं, बुद्धि विवेक में नहीं, तो पाप को पुण्य समझोगे, पुण्य को पाप। इसका तो गठबंधन है। जब कर्मों की बेड़ी में बांधिएगा कौन छोड़ता है? मेरा महात्माओं की बेड़ी कोई आदमी छोड़ नहीं। ये आदमी के बस की बात नहीं है, ये विद्या के बस की बात है। तो कर्मों की बेड़ी पड़ गई, ये तो नरकों में जाने का रास्ता खुला। और दया हम भी आपके लिए करते रहते हैं। हम तो पहले भी महात्मा नहीं, अभी नहीं, आज भी नहीं, और आगे भी होने की तो कोई किसी तरह की कोई खांचा तो है नहीं। क्यों? ये तो जिम्मेदारी का काम है। ये तो दिन भर यदि मतलब स्वीपर की तरह, भंगी की तरह झाड़ू लेकर के मेला उठाती रहिए आप, तरह तरह का कूड़ा कचरा, ऐसी दुर्गंध आती है कि मतलब ये है कि उससे नहीं होती। तो जो कूड़े कचरे को साफ करता है वो तो कभी महात्मा हो ही नहीं सकता, वो तो सेवक है। उसका तो काम ही है कूड़े कचरे को साफ करना। मन को है, बुद्धि को है, चित्त को है, अंतःकरण को है, गली जो जमा कर रखा है उसकी सफाई तो उसी को मालूम है कैसे कर रहा।
तो ऐसा कभी मत समझो कि कोई बाबा जी कोई महात्मा, आप यूँ समझो कि हमारे, और आप ऐसा समझो कि चलो भाई सेवक मिल गया, चलो सेवा करा लो, तो उससे होशियारी से सेवा करो अपनी अपनी। ये तो अपनी जुक्ति है कि जुक्ति से सेवा ले लीजिए जो सेवा करना। ये तो आपके पास जुक्ति और समझ होनी चाहिए कि मैं मन को शुद्ध करा लूँ, बुद्धि को शुद्ध करा लूँ, चित्त को शुद्ध करा लूँ, अंतःकरण को, जीवात्मा को धुलवा लूँ। वो तो धोने वाला धोबिया है, वो तो उसके बाद तो हर तरह की मट्टी है, ज़्यादा गर्म भी है और कम गर्म भी है, और वो वैसे भी उसके बाद मसाला है वैसे भी लगा देगा। तो उसके बाद तो भट्टियाँ हैं, किसी को किसी में डालेगा, किसी को किसी में डालेगा और रगड़ेगा और साफ करेगा। तो आपको ये समझदारी चाहिए कि आप ये आपकी नहीं साफ करा आपका जो बात, क्योंकि दुबिया मर जाएगा। चादर लीजिए दो, ये चादर दिनों दिन मैली, दिन रात मैली हो रही है, इसको क्यों? तुरंत रूपी चादर यानी जीवात्मा एक चादर है, वो मैली हो रही है और दिनों दिन मैली हो रही है। तो कहते हैं वो सदूर दुबिया है, धोबी है, उनसे धुला लो मगर ये जन्म मरण। और बिना नाम के, बिना शब्द के ये जीवात्मा जन्म मरण और चरासी नरकों से बची नहीं। वो तो नाम को पकड़ ले और नाम घट घट में, हर घट में नाम है। हर एक दरवाजे पर आवाज 24 घंटे, देववाणी, ब्रह्मवाणी, आकाशवाणी। लेकिन तुम इतने बहरे हो गए, कोई वेद बताने वाला नहीं। अरे भाई बहरे आदमी के सामने कुछ भी कहो, कुछ बोलो, कुछ आवाज दो, उसे क्या सुनाई देगा? तो सब बहरे हो गए। मालिक बोल रहा है, लेकिन अब वो कहता है कि अगर तुमको मेरी आवाज़ सुननी है तो उनके पास चले जाओ जो मेरा बेजान, और सहज में मेरी आवाज़ सुनना। वो अपनी जुक्ति देकर और धीरे से मैं लगेगा तो आवाज़ सब समझ चलना। तो ये तो मैं आया था दर्शन का, और ये देखने आया था कि आप लोग भजन पर बैठते हो कि नहीं। तो यहाँ से जब निकले तो ये पूरा का पूरा तो बन गया भजन है। यहाँ सुमरन है, ध्यान है, भजन है। ये इसीलिए बनवाया गया कि बरसात आ जाए, जाड़ा आ जाए तो इसमें कम से कम कुछ नहीं, ऊपर नीचे करीब 60,000 आदमी बैठ जाए, और ज़्यादा कम से ज़्यादा बैठ जाए। तो इतनी जगह भजनी गृह बनाया और भजन करो इसमें, और सुबह शाम सत्संग समाप्त होने के बाद फिर भजन में बदल जाएगा। भजन से ये सब सुविधा के लिए हम देखने आए थे, नहीं देखे इसमें जाकर बदल जाते देखा लोग। और भजन करो मेरे सामने, अभी आप अपने भजन को ठीक करो, ताकि जब घर लौट करके जाओ तो करने लगो। जब करने लगो, लगन लग गई तो ये लगन फिर कोई छुड़ा नहीं सकता। और तो इधर लगन लगा लो तो वो अंदर में लगन लगा दे। जैसे गुरु सर लगन लगाओ, गुरु के साथ लगा लो, गुरु चेले के साथ, न वो गुरु है न वो चेला, एक देख रहा और एक अंधा है, उसे निकालना है कि भाई उसको मतलब एक रास्ता दिखाई दे जाए तो उसको उसकी आँख खोल देगा, रास्ता दिखाई दे। इतनी देर के लिए तो गुरु चला है, वो अपने भाव में रहे, वो अपने भाव में रहे, वो गुरु का काम करे, वो चेले का काम करे। कहते हैं गुरु सर लगन इसलिए कि संसार से आ और भजन में लगा देगा, अंदर लगा देगा, अंदर जोड़ देगा। जब अंदर में जोड़ देगा तो उधर तो देवी देवता, रिद्धियाँ सिद्धियाँ, बिल्कुल जैसे ये प्रकाश है, ये प्रकाश कुछ नहीं है, इसमें साफ खड़ी होती है। क्या चाहिए आप? धन दौलत चाहिए, बाल बच्चे चाहिए, ये चाहिए, वो हम सब देने के लिए तैयार है। अगर आपकी बुद्धि उस प्रलोभन में आ गई तो ऐसे ऐसे थाल लेकर के खड़ी रहती है, रिद्धियाँ सिद्धियाँ ले, ऊपर जाने की कोई जरूरत नहीं, हम सब दे देंगे। जो होशियार होते हैं उनमें हमने तो ले लिया है जिसको लेना था।
एक बल्ला महात्मा, पहले तो महात्मा थे नहीं, पहले तो जागीरदार। किसी ने आकर के बताया कि अरे बल्ला, आप इतने बड़े जागीरदार हो, महात्मा आए हुए, चलो जरा सा दर्शन कर आए। अरे कह लगे इसमें हम विश्वास नहीं रखते, कह लगे हमारी वृत्ति प्रार्थना है, हम तो आपसे कर सकते हैं, आप बड़े। कह लगे तुम रोज रोज कहते हो, चलो महात्मा के पास गए और बैठ के पूछे, उनके दिल पर बात लग गई, एक ही शब्द में बेच दिया, क्योंकि महात्मा तो जानकार होते हैं। एक शब्द में उन्होंने जो मारा, उन्होंने शब्द का बाण वो बेच घायल हो। तो बुलाया उसको, कहने लगे अरे भाई तुमको मालूम है कि महाराज जी का कहाँ सत्संग होगा? कह लगे वहाँ होने जा रहा, तो घोड़े पर समय से सवार हो और वहाँ पहुँच गए बीच दिन। वहाँ सुना, सुन के लौट के आए तो देखा कि 2 दिन है, तो फिर यहाँ से चल गए, फिर सुना जाता बंद हो गया। पूछा लोगों से कि महाराज जी का कहाँ होगा? कि यहाँ से 50 दिन। उस समय धर्मशालाएं बनी थी, घोड़ी पर सवार होकर के गए, उन्होंने नौकर चाकर भेज दिए कि धर्मशाले में वहाँ नामदान हो रहा था, नामदान दिया और भजन। अब उनकी हालत ये हो गई कि मेरे दर्शन के दर्शन को मिल गई, भजन करने लगे। तो गुरु महाराज ने समझाया कि भाई तुम रोज रोज मत आया करो, बहुत दूर होता है, और तुम वहीं पर भजन किया करो, और जो प्रेमी मिलते हैं उससे तुम गुरु की बात पूछ लिया करो। तो ठीक है, अपना भजन करने लगे अपना धीरे धीरे। फिर उन्होंने आयोजन किया कि भाई गुरु को हम भी बुलाए, बुलाने लगे। गुरु आए, गुरु मतलब बैठे और गया। अब उन्होंने संगत की इतनी सेवा की कि जमीन बेच दी, जागीर बेच दी, ये बेच दिया, मकान बेच दिए, धन दौलत जो उनके पास था सब संगत को लगा दिया। एक मकान और कुछ। किसी ने खबर दी कि वहाँ सत्संग होने जा रहा और संगत को जरूरत है, बल्ला जी गुरु महाराज ने तो उन्होंने बुलाया सेठ को कि भाई ये महल कितने का है, कितने का? कह लगे हमको दे दो, महल आपको दे दो। और रुपया ले लिया, महल दे दिया। अब वो अकेले हो गया, कोई जमीन नहीं है, बाल बच्चे मर गए, स्त्री मर गई, अकेले रह गए, अपना भजन करने लगे। उन्होंने कहा कि भाई जाओ पूछो जा करके भाई अब कैसे गुजारा करते हो। पहले कुछ नहीं, 2 रोटियां खा लेते और गुरु महाराज का। तो गुरु महाराज ने कहा कि भाई वहाँ रोटियां गाते हुए ही आ जाओ। चले गए वहाँ। उन्होंने 2-4 दिन हुए, पूछा गुरु महाराज ने, करे बल्ला क्या करते हो? बोले गए हजूर भजन करते। रोटी कहाँ गाते हो? चले गए भंडार। तो कह लगे कि ये तो जो तुमने भजन किया है वो तो सब उसी में चला गया। भाई वो रोटी खाई, उसने तो भजन किया, तो क्या करें हजूर? कह लगे जाओ लकड़ी ले आओ। जंगल से गए, लकड़ी बीन करके इकट्ठा किया और भंडार घर में दे दिया, रोटी खाई। एक दिन पूछा कि भाई अब क्या करते हो? कह लगे हजूर जंगल से लकड़ी ले आते हैं, भंडार में दे दी और रोटी खा। कह लगे ये तो तुमने पेट के लिए अपने किया, लेकिन संगत के लिए क्या किया? कह लगे 2 गट्ठे लाए। अब दिन भर लकड़ी पीने और 1 गट्ठा जब ले आया, फिर दोबारा जब ले आया। एक तो संगत में दे दे वहाँ, और एक इसलिए कि भंडारे में काम आए। एक संगत की सेवा है, उससे तो रोटी खा ले और वो संगत। एक दिन बारिश होने लगी, रास्ते में जंगल में थे, लकड़ी मिल रहे थे, रास्ता इधर उधर हो गया, चला, पानी भर गया, आने लगे गड्ढे में। और गड्ढा इतना गहरा था कि मतलब उसमें चले गए, गड्ढे रखे हैं दोनों और खड़े हुए। गुरु महाराज आप वो जंगल में अभी नहीं आया,
वो जंगल में गया हुआ बल्ला लकड़ियाँ बीनने के लिए, वो जाओ गड्ढे में गिर गया। तो संगत दौड़ इधर ढूंढ रहे, उधर ढूंढ रहे, उधर ढूंढ रहे, नहीं मिला संगत। तो गुरु महाराज ने कहा, अरे बल्ला, अरे बल्ला, अरे बल्ला। वो आवाज आई वहां से, जब आवाज सुनी उसमें भी आवाज दी, तो वहां गए, देखे गड्ढे में लकड़ी लेकर के खड़े। तो लोगों ने कहा कि अरे बल्ला ये ले रस्सी लो, लकड़ी मान दो, ये लकड़ी फेंक दो। कहने लगे लकड़ी तो नहीं, हम ऐसे लेकिन लकड़ी हमारे क्योंकि संगत तो बनना भी नहीं। तो गुरु महाराज आए, कहने लगे अरे बल्ला लकड़ी फेंक दो, क्या झूठ बोल, लकड़ी पहले निकलेगी जो आप लकड़ी को निकाला। हमने देने वाली कोई नहीं है, तो ये सब चीज देता होगी। एक बात की प्रार्थना है कि आप कभी किसी को परीक्षा करें, इस परीक्षा में कोई सवाल नहीं। तो ये बता महापुरुषों से बल्ला ने मांगा था और उनका अच्छा जाओ, कोई परीक्षा नहीं, इस परीक्षा में कोई टिक नहीं सकता, कोई नहीं पता। परीक्षा बात को हमने करना पड़ता है। ऐसे ऐसे लोगों ने जागी सब कुछ देखकर सब दौलत था और मालिक हुआ, तो उनके सामने उन्होंने प्राप्त कर लिया। पीछे की बात ऐसे नहीं करना पड़ता। तो आप याद आज 9 तारीख है, 10, 11, 12 तारीख, 20 तारीख, ये 27 एक हफ्ते का कार्यक्रम है। आप लोग अपनी अपनी रुचियों जो भी हो उसको निकालो। जब भूल के वो निकल जाएगी तो सही सही आप तुम्हारा ध्यान भजन और संसार से जरा ढीले हो, जगड़ो मत। जितने ढीले होने लगोगे उतने ही संसार आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि उसमें दया शामिल हो जाएगी, बरकत शामिल हो जाएगी, तो आपके सब विचार के साथ चलने लगेंगे। आप जकड़े रहोगे तो कर्म जो है खींचे, तो आपका फल ग्रंथार्थ नहीं है। बहुत तनाव, बहुत झगड़ा होगा दिमाग में, मानसिक, शारीरिक और पारिवारिक, ये सब बड़े झगड़े। और उसको आप देखो अनुभव कर, अब लोगों को मालूम होने लगा। तो बोलो जय बोले जय बोले। कोई बात बहुत जरूरी आ जाए तो सुलाव पर आवाज करो। और इसको हमने ये इसीलिए रखा है कि एक पार्टी में ये मंच दिखाई देता है, जो कुछ हो जाए तो मंच के पास आ जाओ, और ढूंढने वाला भी आ जाए और खोने वाला भी, तो मंच के पास में मिल जाए। लाउड स्पीकर में क्योंकि भजन करने वालों को सुनता हूँ, जितनी जरूरत हो उतना बाकी है।
और अभी आप चलिए थोड़ा सा संतान मेरे सामने अपने शरीर से जरा कीजिए, जिससे ये भी सफाई को खुलना मुझे उसका जरिया बनना चाहिए। तो मैं भी वाला हूँ, मैं आपको देखता रहता हूँ। ऐसा मत समझिए कि मैं देखता मैं वही बैठता आता जाता रहता हूँ, लेकिन वहाँ कोई प्रणाम करने नहीं जाता। उस संदान में पड़ती है बात, आप यहाँ बैठ जाओ, मुझे दे दो एक आदमी की खबर, यहाँ 2 लेन 4 लेन की नदी है और आपके मिलन फैसले में आकर वहाँ जाओगे लोग रोकेंगे, आपको प्रणाम नहीं करने देंगे, क्योंकि वहाँ असुविधा रहती है। तो आ जाएंगे, आप मिलेंगे आप सब बैठे हुए सुना है, वहाँ स्त्री को स्वागत आओ, यहाँ बैठ जाओ, हमको पूछा वहाँ इसमें बैठे हुए, यहाँ बैठ कर बता दो ये लोग जाएंगे, इतने बैठे हुए मैं फौरन चलाऊंगा और बड़े ध्यान आ जाओ, खुदा बंदी करो, लोग रोकेंगे तो मतलब टेंशन हो। एक नियम होता है, बोलो जय बोले, चलो भरने वाले बैठे भी चलो।